वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोनू मुप्पती मोनू, जिसका मतलब है 3:43 3:33 और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई। तो कहानी लंबी है, शायद वीडियो भी लंबी हो सकती है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर हमको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस मूवी की कहानी एक फिक्शनल कहानी है। मेरी पर्सनल लाइफ में 3:43 पर कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई थी। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने ये मूवी बनाई। उसके बाद क्रेडिट सीन चलते हुए बैकग्राउंड में एक स्टोरी सुनने को मिलती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में आई। वो बेचारी दर्द के मारे तड़प रही होती है। वहाँ की नर्स डॉक्टर से कहने लगती है कि डॉक्टर, बच्चे का पैर बाहर नजर आ रहा है। डॉक्टर नर्स से कहने लगता है कि फौरन इस औरत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे का पोजीशन खुद बहुत चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। खैर थोड़ा कोशिश करने के बाद वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा हरकत में नहीं होता। तो डॉक्टर उस बच्चे को उल्टा करके 2-4 छापड़ लगाता है, तब जाके वो बच्चा उमिया उमिया कर रोने लगता है और वो बच्चा 3:43 पर पैदा होता है। उसके बाद सीन फिर से 30 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल बीच के पास बैठा होता है और इसका नाम है कादिर। और ये बेचारा अपनी जिंदगी से हार चुका है, बहुत परेशान है। इसे जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लोन नहीं मिल रहा। कादिर दर बदर भटकता रहता है। सारे फ्रेंड्स इसको अनलकी कहते रहते हैं। अब कादिर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी एक माँ है, एक बड़ी बहन है, इसकी बड़ी बहन की छोटी बच्ची है और इसी तरह इस बेचारे को एक गर्लफ्रेंड भी है। हाँ भाई हाँ, होनी चाहिए। खैर फिलहाल कादिर और उसकी फैमिली अपने नए घर को शिफ्ट किया है। पुराने घर में क्या प्रॉब्लम थी मुझे मत पूछना। खैर रात होने के बाद जब कादिर और उसकी भांजी निव्या टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से कादिर के फोन में बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। मतलब कादिर का फोन आवाज करते रहता है। जब निव्या कादिर के फोन को देखती है तो उस फोन में किसी का भी मैसेज नहीं होता। तभी बाहर से कोई अनजान बंदा इस घर के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। दरवाजा खटखटाने लगता है। जब कादिर की बहन देवी दरवाजा ओपन करके बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोबारा यही कांड होता है। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। इस बार जब कादिर दरवाजा ओपन करता है तो ऑफकोर्स बाहर कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद देवी का हस्बैंड देवी के घर के पास आता है। कादिर की फैमिली से लड़ झगड़ने लगता है। एक्चुअली देवी अपने पति के हरकतों से तंग आकर अपने मायके आ चुकी होती है, लेकिन आज ये बंदा कादिर का घर फाइंड आउट करके इनके घर के पास आकर लड़ने झगड़ने लगता है। और इसी तरह इस बंदे को डिवोर्स चाहिए, ये डिवोर्स के पेपर्स लाता है। सो देवी अपने हस्बैंड से तंग आकर उस डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। खैर थोड़ी देर बाद कादिर की गर्लफ्रेंड वृंदा वहाँ पर आती है। कादिर बेचारा अपने घर के टेरेस पर जाकर अपने बहन के बारे में ही सोचते रहता है। खैर अब कादिर की फैमिली ने नए घर को शिफ्ट किया, इसीलिए वृंदा कादिर के लिए एक गिफ्ट लाती है और वो गिफ्ट है डिजिटल वॉच। वृंदा कहने लगती है कि तुम इस वॉच के टाइम को 3:33 पर सेट करो। जब कादिर उस वॉच में उसी टाइम को सेट करता है तो कुत्ते भौंकने की आवाज आती है। यह सुनने के बाद वृंदा कादिर से कहने लगती है, अरे कादिर, मैंने तो इस साउंड को सेट नहीं किया, पता नहीं ये साउंड इसमें कैसे आ गया। मैंने तो सेट किया था आई लव यू कहकर। और एक्चुअली 3:33 कादिर का बर्थ टाइम होता है। मूवी की स्टार्टिंग में जो स्टोरी दिखाई थी ना, वही बच्चा है ये। लेकिन फिर भी कौन सारा 3:33 को टाइम सेट करता है? कौन उठेगा उतनी रात को, पागल लड़की। खैर दूसरे दिन एक चर्च का फादर अचानक से कादिर के घर में घुस जाता है। कादिर पूछते रहता है कि फादर आपको क्या चाहिए, क्यों आए हो हमारे घर? लेकिन वो फादर अपना हाथ लेकर उस घर के दीवार को टच करता है। सो देखते ही देखते उस घर का माहौल चेंज हो जाता है और ऑफ कोर्स उस वक्त टाइम हुआ होता है 3:33। तभी वहाँ पर कादिर की बहन और उसकी माँ आती है। वो दोनों भी इस नज़ारे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद वो फादर इन तीनों लोगों से कहने लगता है कि फौरन तुम लोग इस घर को खाली कर दो, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनने के बाद कादिर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ बहन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन फादर कादिर का हाथ पकड़ लेता है। इसी दरमियान में कादिर की माँ बहन ऊपर भाग जाती है टेरेस पर। जब कादिर अपनी माँ बहन के पास आता है तो वो दोनों उस टेरेस के एज पर खड़े होते हैं। कादिर कहने लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, प्लीज नीचे आ जाओ। लेकिन देखते ही देखते कादिर की माँ बहन उस टेरेस से नीचे जंप लगाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तभी कादिर अपनी नींद से जाग जाता है। जागने के बाद कादिर हिल नहीं पाता, जैसा लगता हो कि किसी ने इसके हाथ पैर बांध के रखा हो और उसी तरह इसके मुंह से आवाज तक नहीं आती। कादिर चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुला रहा होता है और उस वक्त टाइम होता है 3:33। बहुत देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली कादिर अपने बिस्तर से उठ बैठता है
खैर सुबह होने के बाद कदीर अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, रात को पापा मेरे ख्वाब में आए थे, वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। कदीर की माँ डांटते हुए कदीर से कहने लगती है, इसीलिए कहती हूँ बाहर से आने के बाद शावर करके सो जाओ, वरना बुरे ख्वाब आएंगे। खैर थोड़ी देर बाद फिर से कोई अनजान बंदा कदीर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है। जब कदीर दरवाजा ओपन करके बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद कदीर का फ्रेंड शरत और उसकी बीवी कदीर के घर आते हैं। और शरत की बीवी फिलहाल प्रेग्नेंट होती है 8 महीनों की। जब शरत की बीवी कदीर के घर में जा रही होती है तो स्टेप्स पर एक पानी की मोटर होती है। वो पानी की मोटर अचानक से अपने आप रन होती है। खैर कदीर और शरत ये दोनों टेरेस पर आकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं। कदीर को कहीं पर भी बिजनेस का लोन नहीं मिल रहा, ये परेशान है। और रिसेंटली देवी का हस्बैंड आया था, झगड़ा किया। इस तरफ नीचे जब शरत की बीवी सुसु करने के लिए जाती है तो इसको कौवे की काय काय की आवाज सुनाई देती है। खैर ये लड़की उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने पति को बुलाने के लिए टेरेस पर जाने लगती है। अब चूंकि वो पानी की मोटर अपने आप ऑन हो चुकी थी, देखते ही देखते पानी की टंकी भर जाती है। टेरेस पर कदीर और शरत के पास एक कौवा आकर इनके सर पर मंडरा रहा होता है। उसी टेरेस पर एक लाइट की वायर टूट के नीचे गिर जाती है। ऑफ कोर्स टैंकी भरने की वजह से पानी फ्लो होता है। तभी वहाँ पर शरत की बीवी आती है। शरत की बीवी को करंट शॉक लगता है। बेचारी उसी स्टेप से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। कदीर और शरत ये दोनों उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। खैर रात होने के बाद कदीर वापस अपने घर आता है और अपनी माँ बहन से कहने लगता है कि अब वो लड़की की हालत कुछ ठीक है। लेकिन बेचारा शरत डिप्रेशन में चला गया, वो बहुत परेशान है। इस तरह से कदीर और उसकी माँ बहन बहुत अफसोस करते रहते हैं। खैर इसी दरमियान में निव्या को बुखार होता है। देवी और उसकी माँ निव्या को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कदीर अपने बाथरूम में शावर कर रहा होता है तो इसको कौवे की आवाज सुनाई देती है। सो कदीर अपने बाथरूम के दरवाजे को कान लगाकर सुनने लगता है कि सच में बाहर कोई है या तो फिर ये इसका वहम है। सो बार बार कदीर को उसी कौवे की आवाज आती रहती है, काय काय काय। उसके बाद कदीर दरवाजे के निचले हिस्से से बाहर झांकने लगता है तो तभी उसको एक खून में लथपथ एक पैर नजर आता है। ये देखकर कदीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब कदीर फौरन अपने बाथरूम का दरवाजा ओपन करता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी वृंदा कदीर को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि घर में सारे लोग कहाँ पर गए, घर में कोई भी नहीं है, मैं जस्ट अभी टेरेस पर आई हूँ, तुम भी आ जाओ। सो कदीर रेडी होकर जब टेरेस पर जाता है तो वृंदा एक चादर के पीछे होती है। जब कदीर उस चादर को हटाता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी उस सारे मोहल्ले का पावर चला जाता है। कदीर किसी भी तरह करते हुए अपने घर में आ जाता है। सो जब कदीर अपने घर में आता है तो इसको एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कहने लगती है आई लव यू। सो शायद कदीर को आई लव यू का मतलब नहीं पता। वो अपना लाइटर ऑन करता है। सो दोबारा वो लड़की कदीर से कहने लगती है, कैसे हो कदीर, ठीक हो ना, मुझे पहचाना, मैं हूँ, पता नहीं कौन है ये। उसके बाद कदीर ये ऑब्जर्व करता है कि वो आवाजें उस वॉच से आ रही है और उस वक्त टाइम हुआ होता है 3:33। जब कदीर उस वॉच को फोड़ देता है तभी कदीर की आंखें खुल जाती है। कदीर अपनी नींद से जाग जाता है और उस वक्त टाइम हुआ होता है 3:33। सो दोबारा बेचारा कदीर अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। वो चीखने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है, लेकिन इसके गले से आवाज नहीं आती। खैर थोड़ी देर बाद बहुत ही मुश्किल से कदीर अपने बिस्तर से उठता है, किचन में जाकर पानी पीता है, लेकिन वहाँ पर शैडो कुछ और ही होती है। उसके बाद कदीर अपनी माँ के कमरे में आकर अपनी माँ के बगल में सो जाता है। रुकिए, अभी हॉरर सीन्स खत्म नहीं हुए। सो जब कदीर सो रहा होता है तो एक अनजान एंटिटी कदीर का टांग खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद कदीर को होश आता है। जब कदीर अपने कमरे में जाने लगता है तो वो अनजान एंटिटी कदीर को उस सीढ़ियों से नीचे ढकेल देती है। बेचारा कदीर नीचे आकर बेहोश हो जाता है। सुबह होने के बाद कदीर उसी जगह पर अपनी आंखें खोलता है और ये खुद अपने आप को यहाँ पर पाकर शॉक में रह जाता है। खैर इसके बाद कदीर टेरेस पर जाकर चाय पीते हुए यही सोचने लगता है कि रात को जो इसके साथ हुआ वो क्या हकीकत है या इसका ख्वाब। वहीं पर देवी भी होती है जो कपड़े सुखा रही होती है। देवी कदीर से पूछने लगती है, क्या हुआ तुमको, चेहरा क्यों लटका हुआ है। सो देवी समझने लगती है कि कदीर अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। उसके बाद जब कदीर अपने घर में जा रहा होता है, सीढ़ियाँ उतर रहा होता है, तभी दूसरे साइड से इसकी बड़ी बहन देवी कपड़े लेकर ऊपर आ रही होती है। इसे देखकर तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब कदीर अभी अभी टेरेस पर अपनी बहन को देखा, वो कौन थी। ये सोचकर जब कदीर टेरेस पर जाता है दोबारा, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना कपड़े होते हैं ना देवी होती है। पीछे से देवी कदीर से आकर कहने लगती है, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों घबराए हुए हो, कोई भूत देख लिया क्या।
जाओ जाके स्नान करो। सो जब कदीर अपने घर में आकर बाथरूम में जाने लगता है तो उसी बाथरूम से देवी बाहर आ रही होती है। ओ भाई साहब, इसे देखकर कदीर के तो अब क्या बताए। देखते ही देखते कदीर का सर घूमने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। खास के बाद शरत और बृंदा ये दोनों कदीर को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो डॉक्टर है ना, यही इस मूवी का डायरेक्टर है। खैर कदीर डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर मुझे एक टाइम फॉलो कर रहा है। जब रात के 3:33 होते हैं तो मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि तुमको नींद की जरूरत है, तुम टेंशनों की वजह से सो नहीं रहे हो। और वैसे भी हर एक बंदे की जिंदगी में अपना एक पर्सनल नंबर होता है, तो शायद तुम्हारा पर्सनल नंबर 333 है। तो ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर कदीर को कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बृंदा कदीर पर प्रेशर डालने लगती है उसको शादी करने के लिए, क्योंकि बृंदा के घर वाले बृंदा के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कल रात बृंदा के फादर ने बृंदा को एक छापड़ भी मारा। सो ये सुनने के बाद कदीर और परेशान हो जाता है। खैर घर आने के बाद कदीर की माँ कदीर को नजर उतारती है और उसी तरह कदीर के तकिए के नीचे एक चाकू और नींबू रखती है ताकि बुरी बलाओं का असर ना हो। कदीर सो जाने के थोड़ी देर बाद बृंदा कदीर के घर आती है, कदीर को टेरेस पर ले जाती है और मुस्कुराते हुए कदीर से कहने लगती है, कदीर अब टाइम क्या हुआ तुम जानते हो? अब टाइम हुआ है 3:33 और तुमको पता है जो कोई भी इस टाइम पे मरता है वो हमेशा एक साथ हो जाता है, हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए बृंदा कदीर का हाथ पकड़कर उस टेरेस से नीचे जम लगाती है। तभी कदीर की आंखें खुल जाती है। दोबारा इसके साथ वही इंसिडेंट पेश आता है, ये उठ नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। और जब कैमरा मिरर की तरफ फोकस होता है हम ये देखते हैं कि कदीर के ऊपर एक अजीब की भूतनी बैठी हुई है। खैर इसकी थोड़ी देर बाद निव्या अपने कमरे से नीचे आती है, मतलब यहाँ पर कदीर लिविंग रूम में सो रहा होता है। सो निव्या फौरन कदीर के ऊपर आके बैठती है जैसा उस भूतनी ने बैठा था। उसके बाद निव्या कदीर के तकिए के नीचे से वो चाकू निकालती है और जब कदीर का गला काटने ही वाली होती है कदीर फौरन उठ जाता है और तभी कदीर को टेरेस का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जब कदीर फौरन टेरेस पर जाता है तो टेरेस के एज पर निव्या खड़ी होती है। कदीर निव्या को समझाते हुए धीरे धीरे निव्या के करीब जाने लगता है और जब निव्या गिरने ही वाली होती है फौरन कदीर निव्या का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरफ देवी अपनी नींद से जागती है, अपने बगल में अपनी बेटी को देखती है, वो नहीं होती। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है। सो देवी के पीछे पीछे भी कदीर की माँ भी जाती है। तभी कदीर और निव्या ये दोनों टेरेस से नीचे आकर कदीर अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन अचानक से टेरेस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कदीर की माँ दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग बात चलती है कि कदीर की आवाजें नीचे से भी आ रही है। जब कदीर की माँ नीचे जाती है तो वहाँ पर देवी होती है, बहुत ही बुरी हालत में। देवी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ प्लीज मुझे बचा लो माँ, इस भूतनी से कहो कि ये मुझे छोड़ दे। और देखते ही देखते वो आत्मा देवी की माँ पर भी हावी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस टेरेस का दरवाजा ओपन होता है, कदीर निव्या को लेकर बाहर आता है। नीचे आने के बाद कदीर ये देखता है कि वहाँ पर स्पाइडरमैन होती है, सॉरी वुमेन होती है। कदीर की माँ और बड़ी बहन ये दोनों कदीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कदीर निव्या को लेकर फौरन अपने घर से बाहर आ जाता है, उस दरवाजे को लॉक कर देता है। खैर दूसरे दिन कदीर कुछ फादर्स को अपने घर में लाता है, क्योंकि इसकी माँ बहन पर भूतों का सवार है। जब वो फादर्स कदीर के घर में आते हैं तो वो दोनों भूत फादर्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो फादर्स इन दोनों को किसी भी तरह करके कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद वो फादर एक ग्लास की टंकी में पानी भरकर कदीर के माँ बहन को एक दूसरे के अपोजिट साइड बिठाता है और कुछ मंत्रस वगैरह पढ़ते हुए वो फादर अचानक से एक कील लेकर कदीर के हाथ में जख्मी कर देता है और कदीर का हाथ का ब्लड उस पानी में डालता है। यह करने के बाद कदीर की माँ बहन धीरे धीरे शांत होती रहती है। उसके बाद वो फादर अचानक से कदीर को उस पानी में डुबाता है। बहुत देर तक कदीर का सर उसी पानी में रखता है, जिसकी वजह से कदीर सांस लेना बंद कर देता है। कदीर बेहोश हो जाता है। तब जाके कदीर के माँ बहन नॉर्मल होते हैं, उनके बॉडी से वो भूत निकल जाता है। उसके कुछ ही सेकंड बाद कदीर दोबारा होश में आता है। उसके बाद वो फादर देवी और उसकी माँ के सामने आकर ये कहने लगता है कि तुम दोनों उस हालत में होने की वजह तुम्हारा बेटा है। कदीर के आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है और वो बुरी आत्माएं कदीर को पोजेस करने की कोशिश कर रही है। देवी पूछने लगती है कि फादर हम कदीर को कैसे बचा सकते हैं। फादर कहने लगता है पहले आप खुद को बचाइए कदीर से आपको खतरा है।
जितना आप लोग कदीर से दूर रहोगे उतना सेफ रहोगे। जो कोई भी कदीर के करीब में है वो डेंजर में पड़ सकता है। खैर रात होने के बाद बेचारा कदीर टेरेस पर जाकर अफसोस करने लगता है कि इसकी वजह से इसकी फैमिली को खतरा हो सकता है और कदीर डिसाइड हो जाता है कि यह अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं पर चला जाएगा। कदीर की माँ आकर कदीर को दिलासा दिलाने लगती है, अरे बेटा तुम हमको छोड़ के कहाँ पर जाओगे, कैसे जियोगे तुम। खैर बात खत्म होने के बाद जब कदीर की माँ वहाँ से जा रही होती है, कदीर अपनी माँ से कहने लगता है, तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लो माँ, लॉक कर लो, हो सकता है मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। खैर कदीर सो जाने के बाद 333 को कदीर की आँख खुल जाती है। आप जानते हो ना कि वो बेवड़ी वृंदा, उसने 333 को एक अलार्म सेट करके रखा था। जब 333 होता है कुत्ता भौंकने की आवाज आती रहती है उस वॉच से। खैर नींद से जागने के बाद कदीर धीरे धीरे अपनी माँ बहन के कमरे में जाता है। उस कमरे में जाने के बाद वो कुछ भी नहीं करता, बस अपने माँ के बगल में सो जाता है। खैर दूसरे दिन कदीर अपने बैग पैक करने लगता है अपने फैमिली से दूर जाने के लिए। तभी वहाँ पर वृंदा आती है, कदीर को समझाने लगती है कि तुम कहाँ पर जाओगे, अपने फैमिली से दूर कैसे हो सकते हो, मुझसे दूर कैसे हो सकते हो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ कदीर, प्लीज मत जाओ। ऐसा कहते हुए वृंदा कदीर को समझाने लगती है। कदीर समझ जाता है। थोड़ी देर बाद कदीर नीचे आकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। वृंदा इसके पास आकर बहुत ही अजीब की आवाज में कदीर से कहने लगती है, कदीर क्या हम ऊपर टेरेस पर चले। तभी वो वॉच भौंकने लगती है क्योंकि उस वॉच में 333 हुआ होता है। दोबारा वृंदा कदीर से यही कहने लगती है, क्या सोच रहे हो कदीर, चलो ना ऊपर चलते हैं। ऐसा कहते हुए वृंदा टेरेस के ऊपर भागने लगती है। कदीर भी वृंदा के पीछे पीछे टेरेस पर जाता है और रोड की तरफ देखते हुए कदीर से कहने लगती है, कदीर वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ना कदीर। तो तभी उस रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद पता नहीं वृंदा के बॉडी में कौन सा कुंफू मास्टर आ जाता है, वो रॉड लेकर कुंफू करने लगती है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा कुंफू मास्टर इसके बॉडी में घुस चुका होगा। खैर ऐसा कुंफू करते हुए वृंदा कदीर से कहने लगती है, चलो कदीर कुछ खेलते हैं, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे। अरे पागल औरत, ये कोई खेलने की उम्र है ये तो। खैर बेचारा कदीर डरते हुए नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे भी वृंदा होती है। वृंदा के शरीर से भूत जाने के बाद वृंदा बेहोश हो जाती है। उसके बाद कदीर वृंदा को ऑटो में बिठाकर उसके घर भेज देता है और कदीर को चारों तरफ 333 नजर आता है। इसके घर के डोर नंबर पर, इसके गाड़ी के नंबर पर, कार का नंबर पर, लॉरी के नंबर पर, और जब वो घर में आता है उस वॉच पर भी 333 होता है। अब पता नहीं वृंदा ने कौन सी वॉच गिफ्ट की थी इसको, उस वॉच का नंबर हिलता ही नहीं, इसकी जात का नंबर। ये सारी चीजें देखकर बेचारा कदीर बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद कदीर अपना लैपटॉप लेकर इस 333 नंबर के बारे में रिसर्च करने लगता है। इसी रिसर्च के दौरान कदीर को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का वीडियो नजर आता है जिसमें इस बंदे का इंटरव्यू चल रहा होता है। मूवी में इस बंदे का नाम तो बताया नहीं गया, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा गौतम, इसका असली नाम। खैर इंटरव्यू करने वाला गौतम से ये सवाल करने लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा केस है जो आपको चैलेंजिंग लगा। गौतम कहने लगता है 333, ये केस मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग लगा। इस तरह से कहते हुए एक एग्जाम्पल देने लगता है अपनी फाइल ओपन करके। इस बंदे का नाम है वोवेन। 1935 में अमेरिका में इसकी मौत हो गई थी और अजीब बात यह है कि वोवेन ने एक होटल में रूम बुक किया और उसका रूम था 3rd फ्लोर में, रूम नंबर 333। 2 दिन तक वो बंदा अपने रूम से बाहर नहीं आया। तीसरे दिन वहाँ का मैनेजर जब उस रूम को ओपन किया तो वहाँ पर वोवेन की डेड बॉडी थी और किसी ने भी वोवेन को कमरे से बाहर आते नहीं देखा और इसी तरह इसके कमरे में कोई भी एंटर होते हुए नहीं देखा। मैंने उसकी आत्मा से बात किया और मुझे ये बात पता चली कि उसकी मौत 3:43 पर हुई थी। उसके बाद वो बंदा गौतम से पूछने लगता है कि आखिरकार टाइम हमको कैसे मार सकता है सर। गौतम कहने लगता है कि मुझे पता है ये थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, लेकिन ये एक इविल नंबर है और वो नंबर उन्हीं लोगों को मारता है जो 333 पर जन्म होते हैं। उसके बाद वो बंदा पूछने लगता है कि आखिरकार ये 333 क्या है सर। गौतम कहने लगता है कि 9th सेंचुरी में हमारे एंसेस्टर्स नंबर को गॉड्स माना करते थे। एक नंबर का एक शेप होता है और 3 नंबर से जन्म हुआ ओम का सिंबल। पुराने जमाने से ही ओम को बहुत मानते आ रहे हैं, उसकी पूजा करते हैं। खैर उस नंबर को और पावरफुल बनाने के लिए साधुओं ने बहुत सारा पूजा पाठ किया, यज्ञ किया। एक्चुअली हमारी जिंदगी में भी 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और ये देखो जीसस को क्रूसिफाइड किया था 3:43 पर 3 अप्रैल 33rd सेंचुरी में। और इसी तरह इस्लाम में भी एक नंबर है 786, इसमें भी 3 नंबर है। और हिंदू गॉड शिव जी के भी 3 आंखें हैं। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ तीसरा नंबर है, लेकिन ऑफकोर्स जहाँ पर भगवान है वहाँ पर शैतान भी है। इजिप्ट के कुछ तांत्रिकों को इस नंबर के बारे में पता चला
और उसी तरह उस नंबर के पावर को जानने लगे। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये लोग उस नंबर से भी बहुत पावरफुल नंबर क्रिएट करेंगे और वो है 33। उस 33 नंबर के साथ ब्लैक मैजिक करने लगे। उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल दिया, जिसकी वजह से वो एरिया बंजर बन गया था। पेड़ सूख चुके थे, नदियाँ सूख चुकी थी, कुछ लोग मर भी गए। लेकिन इस 33 का नंबर कुछ दिनों तक ही था। उसके बाद इसका पावर चला गया। उसके बाद उन विचेस ने ये सोचा कि इस नंबर को परमानेंटली पावरफुल बनाएंगे, इसलिए उन विचेस ने और एक नंबर को ऐड किया, 333। बहुत देर तक ब्लैक मैजिक करके ये लोग अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया, जिसकी वजह से 333 नंबर और पावरफुल बन गया। मतलब वो 33 नंबर पहले वाले 3 नंबर से मिलकर और पावरफुल हो गया। उसके बाद गौतम ये भी कहने लगता है कि ब्लैक मैजिक भी 3:43 पर ही किया जाता है, क्योंकि उस टाइम नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो बंदा पूछने लगता है, अगर कोई इंसान 333 पर पैदा हुआ तो हम क्या उसे बचा नहीं सकते? गौतम कहने लगता है, हाँ बच सकते हैं, वो खुद को बचा सकता है। एक्चुअली उसी टाइम में बचने की की है, मतलब उस 60 सेकेंड में उस बंदे को उस की को फाइंड आउट करना होगा, तभी वो बंदा उस नंबर से बच सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, वो टाइम उस बंदे को डाइवर्ट भी कर सकता है। अगर वो बंदा उस 60 सेकेंड में उस की को फाइंड आउट नहीं किया, ऐसा कहना ही था, वो वीडियो स्टॉप हो जाता है। शायद कदीर का जियो का डेटा खत्म हो चुका होगा। थोड़ी देर बाद कदीर की माँ, उसकी बहन, उसकी भांजी अपने घर वापस आते हैं और रात भर कदीर बिना सोए उसी टाइम का इंतजार करते रहता है। और जब टाइम 3:33 होता है उसी वक्त वो सो जाता है इसकी जात का। लेकिन तभी उसी वक्त उसकी आंख भी खुल जाती है। आंख खुलने के बाद कदीर ये सुनता है कि दूसरे कमरे में इसकी माँ बहन चिल्ला रहे हैं, दरवाजा ओपन नहीं हो रहा। कदीर फौरन वहाँ पर जाकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है। जब फाइनली दरवाजा ओपन कर ही लेता है तो वो उस कमरे में कोई भी नहीं होता, ना इसकी माँ होती है, बहन होती है, ना ही इसकी भांजी होती है। ये देखकर कदीर फौरन उस घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। इस तरह से इसके साथ काफी सारे हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं। लेकिन बाद में कदीर को गौतम की बात याद आती है कि कदीर उसी टाइम के दरमियान में बचने की फाइंड आउट करनी होगी। वो दोबारा अपने घर में जाता है। घर में आने के बाद इसके घर का पावर ऑफ हो जाता है। सो इसकी माँ और इसकी बहन अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। कदीर को देखकर जब इससे सवालात करने लगते हैं, कदीर इनकी बात को नहीं मानता। वो कहने लगता है कि तुम में से कोई भी मेरे पास मत आओ, तुम लोग झूठे हो, तुम सच्चे नहीं हो। इस तरह से कहते हुए कदीर अपनी बहन को दूर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से देवी का सर एक दीवार से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कदीर एक चाकू लेकर अपनी माँ का गला काट देता है, उसे भी मार देता है। उसके बाद कदीर निव्या के पास जाकर उसका गला घोटकर उसे भी मार देता है। उसके बाद जब कदीर दोबारा नीचे आता है तो वहाँ पर ना ही इसकी माँ की लाश होती है, ना ही इसकी बहन की लाश। लेकिन तभी एक भयंकर भूत इसके सामने आती है। यह देखकर बेचारा कदीर डर के मारे अपने घर से बाहर भागता है, गली में आ जाता है। और ऑफ कोर्स वो वक्त रात का वक्त होता है। लेकिन कदीर को बाद में पता चलता है कि एक्चुअली रात नहीं बल्कि दिन है। तभी पुलिस वाले कदीर को मार पीट के घसीटते हुए उसको उसके घर में लाते हैं। तो उस घर में कदीर अपनी माँ की लाश, अपनी बहन की लाश, निव्या की लाश को भी देखता है। मतलब अब तक कदीर जो भी किया वो सच था। इसने अपनी खुद की फैमिली को मार दिया। इसी गिल्ट में आकर कदीर टेरेस पर जाकर अपनी जान दे देता है, ऊपर से नीचे कूद के। उसके बाद सीन फिर से कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर गौतम अपनी टीम के साथ कदीर के घर आता है, यहाँ पर भूतों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जब गौतम इंफ्रारेड की लाइट ऑन करता है तो उस दीवार पर कुछ नंबर्स होते हैं। उसके बाद गौतम अपनी डिवाइसेस की मदद से कदीर की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है कि कदीर, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो उस हेडफोन में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। गौतम कहने लगता है, कदीर, मुझे तुम्हारी आवाज सही तरह से सुनाई नहीं दे रही, प्लीज थोड़ा क्लियर बोलो। तभी गौतम के फोन को 33 नंबर से कॉल आता है। जब गौतम उस फोन को पिक करता है, मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि उस घर में किसकी आत्मा है, किसकी आत्मा कदीर को हंट कर रही थी, उस आत्मा का और उस नंबर का क्या रिलेशनशिप है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।